बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी ऑफ लाइफ। नाइन्थ की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टडी करने लगे हैं, द साइंस ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन देखेंगे। द स्टडी ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस इज नोन एज साइंस। साइंस क्या होता है? दुनिया को स्टडी करना, आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को स्टडी करना क्या कहलाता है? साइंस। आपके इर्द गिर्द लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, ऑक्सीजन, वाटर, इन सब चीज़ों को स्टडी करना क्या कहलाता है? साइंस। बायोलॉजी बेसिकली दो वर्ड से निकला है, दो ग्रीक वर्ड से निकला है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, लोगोस का मतलब होता है थॉट, रीजनिंग या फिर स्टडी। तो ओवरऑल जो मतलब बनता है बायोलॉजी का वो है द स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी करना, लाइफ को स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। वो लाइफ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हो सकती है, प्लांट्स की हो सकती है, एनिमल्स की हो सकती है, फंजाई, बैक्टीरिया, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी। डिविजन्स पढ़ेंगे बायोलॉजी की, मेजर फील्ड्स पढ़ेंगे बायोलॉजी की। तो जो मेजर फील्ड्स हैं बायोलॉजी की वो है ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ एनिमल्स होती है। एनिमल्स में आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, फ्रॉग, इंसेक्ट, जिराफ, स्नेक। बॉटनी द स्टडी ऑफ प्लांट्स है, जिसमें सनफ्लावर, मस्टर्ड प्लांट, किसी भी आप प्लांट का नाम लिख सकते हैं बॉटनी के अंदर। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो है द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन हो सकती है द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एक्सेट्रा। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते और इनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, तो वो आपके पास क्या होती है? उसकी स्टडी क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजी। फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी हमने स्टडी कर ली है, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब हम सब फील्ड्स को स्टडी करेंगे। बायोलॉजी की जो सब फील्ड्स हैं वो 15 सब फील्ड्स आपकी बुक में दी हुई हैं। पहली है मॉर्फोलॉजी, नेक्स्ट है एनाटमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, टेक्सोनॉमी, इकोलॉजी, मेरीन बायोलॉजी, पैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, फार्माकोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम पहली 5 सब फील्ड्स को स्टडी करेंगे। तो वन जो है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं। द स्टडी ऑफ द साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइज देखना, उसका शेप देखना, उसका स्ट्रक्चर देखना, बैरूनी स्ट्रक्चर को स्टडी करना क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। और इसकी दूसरी डेफिनेशन हो सकती है द एक्सटर्नल स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। एग्जाम्पल है इसकी डेंटल स्ट्रक्चर इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर अगर डेंटल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाए तो 4 तरह के दांत होते हैं, कैनन्स, इंसाइजर्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स। तो उन सब को स्टडी करना, उनके स्ट्रक्चर को देखना कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो ये सब है मॉर्फोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट आपके पास है एनाटमी। एनाटमी में आप स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को, किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना एनाटमी कहलाता है। एनाटमी को हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मसल, हार्ट, ब्रेन, लंग्स एक्सेट्रा, इन सब का स्ट्रक्चर को स्टडी करना क्या कहलाता है? एनाटमी। वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। मतलब जो एनाटमी पढ़ी थी उसमें ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करना था, जबकि फिजियोलॉजी में स्ट्रक्चर के को छोड़ के उसके फंक्शन को स्टडी करना है। जैसे कि गुर्दा है, किडनी है, तो उसका क्या काम है। इसी तरह दिल है, उसका क्या काम है, तो दिल का काम पंपिंग का होता है, तो ये फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, पंपिंग ऑफ ब्लड। इसी तरह किडनी का जो होता है वो फिल्ट्रेशन का काम होता है, स्टमक का डाइजेशन का काम होता है, लंग्स का रिस्पायरेशन का काम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती हैं। और है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है टिश्यूज़ की। अब टिश्यूज़ क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? टिश्यूज़। टिश्यूज़ की स्टडी करना क्या कहलाता है?
हिस्टोलॉजी कहलाता है, और टिश्यूज़ को हम माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल है इसकी एपिथेलियल टिश्यू दैट फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर कवरिंग द इंटायर बॉडी सरफेस, कि पूरी जो बॉडी की सरफेस है उसके नीचे एक कवरिंग है, एक टिश्यू से बनी हुई एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको किस फील्ड में स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। साइटोलॉजी बेसिकली द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल, किसी भी सेल के स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को स्टडी करना साइटोलॉजी कहलाता है। इसको हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं, और इसकी जो एग्जांपल है वो द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल है। नेक्स्ट हम बाकी की जो 10 फील्ड्स हैं उसको आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी किस्म का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। जज़ाकल्लाह।